जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और शायद आप सभी लोगों ने न्यू पॉपअप देख लिया होगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर। नहीं देखा तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि कल ही आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखें। आप अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम फ़ौरन लॉगिन करें, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर वार्निंग है, यानी चेतावनी दी गई है। ये सभी के लिए है कि 24 घंटे के अंदर एक कार्ड से मात्र केवल 2 बार से अधिक उपयोग न करें। यानी एक कार्ड से केवल 2 बार ही वो कनेक्ट बाय करें, बस उससे ज़्यादा नहीं करना, वरना इसे धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यानी आपको, ठीक है, आपको, हमको, कंपनी को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का मामला हो सकता है। एक ही कार्ड से लगातार वो कनेक्ट बाय ना करें आप लोग, और फिर आपका कार्ड आपके बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। बस एक दिन में 2 आईडी ही एक्टिव करना है आप लोगों को एक कार्ड से। ये इकोसिस्टम में पॉपअप के ज़रिए से हम सभी लोगों को, पूरे धरती के, यानी जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं या जो यूज़र हैं यानी कि कस्टमर, उन सभी के लिए ये जानकारी है, स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर आपके कार्ड से पेमेंट यानी कि प्रोडक्ट बाय नहीं हो रहा है, तो आप समझ लें आपका कार्ड शायद ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने 29 तारीख के दिन 3 बार 3 प्रोडक्ट ख़रीदे, 3 बार पेमेंट किया, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि मेरा कार्ड शायद ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि उसके बाद 29 तारीख के बाद से फिर 30 को नहीं हुआ, 1 को नहीं हुआ, 2 को नहीं हुआ। ये आप समझ लें, लगातार मैं प्रयास कर रहा था और हुआ ही नहीं। क्योंकि मैंने कल रात को भी कोशिश की, नहीं हुआ। पर मैंने थोड़ा सा जहन तब्दील किया, बदला। मैंने कल शाम को न्यू कार्ड से, शाम में, फिर करीबन 10 के करीबन रात में, ठीक है, यानी दो बार, केवल 2 बार, क्योंकि इकोसिस्टम में ये अपडेट देख चुका था मैं। तो मैंने न्यू कार्ड, यानी वीज़ा कार्ड, मैंने इंटरनेशनल वीज़ा कार्ड मैंने लिया, यानी कि बैंक से। और उसके बाद मैंने मात्र 2 बार ही उसको यूज़ किया। जब पहली बार यूज़ किया तो इतनी आसानी से प्रोडक्ट बाय हो गया कि क्या बताएं। फिर करीबन 2 से 3 घंटे का गैप किया, यानी कि पहले 5 और 6 के दरमियान में किया, फिर दूसरा मैंने रात के लगभग 10 और 11 के बीच। ठीक, जब दूसरी बार भी मैंने किया तो दूसरी बार भी फटाक से, यानी कि फौरन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई और प्रोडक्ट बाय हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में बात ये आ गई कि शायद मेरा भी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है HDFC का। ठीक, तो इसीलिए मैंने दूसरा कार्ड दूसरे बैंक से नया लिया।
कल की डेट में मान ले। तो कहने का जो मेरा मतलब वो ये है कि कार्ड शायद ब्लॉक हो गया है, लेकिन अब शायद ओपन भी हो जाए, क्योंकि पहले ये चेतावनी दी गई और देने के बाद ये कार्ड ओपन हो जाए। और बस इस बात का ख्याल करना है आप सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और प्लस मुझे भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि केवल 2 बार ही प्रयोग करना है, क्योंकि मिलने वाले भी हैं काफ़ी लोग मेरे, प्लस हमारे फाउंडिंग मेंबर भी हैं काफ़ी लोग जिनके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है। रिक्वेस्ट सर प्लीज़ कर दीजिए, मेरे पास नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? आपके ऊपर विश्वास है, यकीन है, मैं पैसा भेज रहा हूं, पासवर्ड भेज रहा हूं, ईमेल भेज रहा हूं, आप कर दीजिए। तो इस तरीके का प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि किसी का पैसा मेरे पास रहे तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। अच्छा फील का मतलब हुआ कि भाई किसी का भी है, भाई मेरे पास है तो अच्छा नहीं लगता, एक बोझा रहता है मेरे पास कि यार मैं इसका कब काम कर दूं। ठीक है, पर यह है कि जब कार्ड पेमेंट हो ही नहीं रहा था, कार्ड ब्लॉक था या दिक्कत थी या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने, तो दिक्कत हो रही थी इसलिए नहीं हो रहा था, तो मैंने कल दो लोगों का कर दिया। अब मेरी खुद की आईडी भी 1-2 बची हुई है, उसको भी करना था। तो ये हुआ कि भाई दूसरे की अमानत है, पहले उसको कर दिया जाए, है ना, जिम्मेदारी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी ये काम करें। अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो हो सकता है ओपन भी हो जाए जिस तरीके से ब्लॉक हुआ है, लेकिन बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलती करी तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना है, क्योंकि ऑनपैसिव ने इकोसिस्टम में पॉपअप के ज़रिए से, प्लस मैं अपने वीडियो के ज़रिए से, प्लस और भी बहुत सारे जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो भी लोग डालेंगे, या कुछ लोगों ने कल ही डाल दिया हो कि इस तरीके का पॉपअप आया है, आप लोग देखें। तो ये गलती अब बिल्कुल मत करिएगा। जिसकी आईडी है खुद की, ठीक है, जिनको प्रोडक्ट खुद बाय करना है वो लोग खुद करें, बात को ध्यान दीजिएगा, खुद प्रोडक्ट बाय करें, किसी को मत दीजिए, क्योंकि अगर आप देंगे वो बेचारा परेशान होगा, करेगा, और खुदा न खास्ता उसका कार्ड ब्लॉक हो गया तो उसको मिलना मिलाना कुछ नहीं है, उसका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, कहीं और वो कार्ड इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, फिर वो क्या करे। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जिनकी आईडी है, जो वो कनेक्ट बाय करना चाहते हैं वो लोग करें, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसके लिए परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा हुआ, केवल पूरा फॉर्म फिलअप करना था, और फॉर्म फिलअप का मतलब हुआ कि सबसे पहले कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, फिर उसके बाद सीवीवी, फिर उसके बाद आपका यानी जिसका कार्ड है उसका नाम, ठीक है, उसके बाद वो किस जगह पे रहता है, ठीक है, उसके गांव का नाम या कस्बे का नाम या मोहल्ले का नाम, फिर जिस राज्य में, मतलब सॉरी राज्य कह रहे हैं, मतलब एक शहर होता है तो शहर का नाम, पिन कोड, फिर कंट्री, फिर प्रदेश यानी कि राज्य, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जब आप लोग डालिए तो उसके बगल में आपकी कंट्री कोड रहता है, ठीक है, तो कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो कंट्री कोड आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर, और नीचे 2 ऑप्शन है, बॉक्स है, ओके करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। मुश्किल से मुश्किल, बहुत ज़्यादा लगेगा तो 30 सेकेंड, और बहुत ही स्मूथली आसान से आपका ये काम हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कार्ड बेहतर हो और पेमेंट अपने अकाउंट में प्लस रखिए, यानी कि 1000-2000 ज़्यादा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ही है, कोई लेके भाग नहीं जाएगा उसमें से। तो जो कटना है वो कट जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर और मिस्टर ऐश फारिस सर इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं, ख़ासकर एक मछली गंदी होने की वजह से पूरा तालाब गंदा हो गया, मान लो, मान इसलिए लो
कि गलती कोई एक शख्स करता है इंडिया का, बदनाम सारे लोग होते हैं। और हम लोग उनकी मान लो हेल्प भी कर रहे हैं, यानी कि उनका साथ दे रहे हैं। जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फर्जी यूट्यूबर से आप लोग बचें। ये मिस्टर गुरविंदर डिलन जी ने कहा है कि इन लोगों से बचें, और इस बात से नाराज़गी हमारे ऐश सर को है कि इस तरीके की जो बेफजूल की बातें जो कि उन्होंने कभी कही नहीं, और वहाँ पे थंबनेल लगा लगा कर इस तरीके की बात करते हैं जिसमें पैसे की बात है, रुपए की बात है, लाखों की बात है। इसके बारे में तो कभी नहीं कहा ऐश सर ने। ऐश सर ने कहा कि केवल अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, वैल्यू, पैसे की बात ही नहीं किया उन्होंने। और वहाँ पे केवल पैसे की बात हो रही है, वैल्यू की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। और जब वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू आपकी बन जाएगी, तो पैसा क्या है, पैसा तो खुद ब खुद चल करके आएगा हमारे पास। बात समझिए आप लोग, पहले वैल्यू बनाइए, इज्जत बनाइए, ठीक है। तो वैल्यू की बात करते हैं, और यहाँ पे ये बंदा जो है पैसे की बात करता है। पैसा आ जाएगा पर आपकी कोई इज्जत ना करे तो मतलब क्या निकलेगा। इज्जत सम्मान चाहिए, पहले इज्जत सम्मान आप लोग कमा लीजिए, पैसा तो खुद ब खुद दौड़ता हुआ आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे यूट्यूबर से आप लोग बचें, और यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करें फ़ौरन। ये हमारे लीडर गुरविंदर डिलन सर का आदेश है, वरना आपके दिमाग फालतू की चीज़ें सोचेगा। जो ऐश सर ने या गुरविंदर डिलन सर ने फाउंडिंग मेंबर के यूट्यूबर हैं, जो हम लोग यानी कि जो फाउंडिंग मेंबर हैं, वो लोग जो वीडियोस बनाते हैं, केवल 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 उनकी, अगर आप लोग यूट्यूब पे सुनना ही चाहते हैं तो, वरना यूट्यूब के लिए तो अनुमति ही नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। ऐश सर ने यूट्यूब के लिए तो बोला ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि बैक ऑफिस में आइए, इकोसिस्टम पे आइए, यहाँ से अपडेट लीजिए, यूट्यूब से लेने की क्या ज़रूरत है। पर हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर भी हैं जो कि अपनी ही भाषा को नहीं पढ़ सकते, जैसे कि हिंदी नहीं पढ़ सकते, पंजाबी नहीं पढ़ सकते, गुजराती नहीं पढ़ सकते, मराठी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो कहने का जो मेरा मीन्स ये है, मतलब ये है कि वो अपनी मातृभाषा भी नहीं पढ़ सकते, तो वो पढ़ेंगे क्या, तो उनको यूट्यूब आसान लगता है। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप लोग केवल फाउंडिंग मेंबर की ही वीडियोस को सुने और वहाँ से जानकारी लें, नहीं तो आप अपडेट लीजिए, बैक ऑफिस, इकोसिस्टम, वहाँ से लीजिए, ठीक है। इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे सटीक कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि 2 ऐसे चैनल हैं जिनको आपको अनसब्सक्राइब करना है और रिपोर्ट भी करना है। अब उनके नाम भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना है कि न कौन कौन है वो लोग। तो 2 ऐसे चैनल हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 2 के लिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ क्लियर कह दिया है कि ड्रीम 20 मिलियन, इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग फ़ौरन अनसब्सक्राइब करें, और हो सके तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा है AR बेस्ट MLM, ये 2 चैनल हैं जिसके बारे में ये सख्ती से कहा गया है कि इन लोगों को रिपोर्ट करिए और इनको अनसब्सक्राइब करिए। अगर आपको कहीं वीडियो मिलती है तो इन लोगों को बिल्कुल मत सुनिए। ये सब जो अभी अभी जागे हैं ना, जो फाउंडिंग मेंबर, ये सारे खुराफात उन्हीं के दिमाग में आते हैं कि इनको सुना जाए। यहाँ तो पैसे की बात हो रही है, अरे इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, अच्छा कल से आने लगेगा, क्या बात है। और पता चला ऐश सर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि कल से आएगा। उन्होंने अभी तक बोला ही नहीं है इसके बारे में ठीक से कि पैसा कब से हम देंगे। वो तो अभी सारी चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं। पैसा तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर वहाँ पे केवल पैसे की बात बोले तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि उनका थंबनेल ही अजीब व गरीब है कि 2.5 लाख हर फाउंडर को हर महीने मिलेगा। जैसे कि ऐश सर ने इनको कॉल करके बोल दिया कि आप ये बोल दो मैं ये देने वाला हूँ, है ना, इस तरीके का। फिर उसके बाद दिसंबर में $400 विड्रॉल आएंगे,
क्या बात है, जैसे लग रहा है इनको सब पता है। हमको भी नहीं पता है, गुसविंदर सर को भी नहीं पता है, ऐश सर को भी नहीं पता है, इनको सब पता है। ये सब कुछ डिटेल्स निकाल करके बैठे हुए हैं। यानी कि इस तरीके का थंबनेल्स लगाते हैं केवल इसलिए कि व्यू जाए और पैसा आए। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर चाहे जिस गलतफहमी का शिकार हो, हमको इससे मतलब नहीं है। और हमारे फाउंडिंग मेंबर भी बेचारे सीधे साधे हैं, बहुत सारे गांव के लोग हैं, किसान हैं, रिक्शे चालक हैं, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं। उनको जब दिखता है कितना पैसा आएगा, लाओ देख लें, तो उन लोगों को बचाइए। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जो वहाँ के उनके जो ब्लेसर हैं उनकी जिम्मेदारी है, एक एक फाउंडिंग मेंबर की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि इन लोगों को अनसब्सक्राइब करें और एक भी वीडियो ना देखें। अगर उनको 0 व्यू आएगा, 0, बता रहा हूँ ना, 0 व्यू अगर उनको मिलने लगेगा तो वो वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे। व्यू हम ही लोग देते हैं, जब वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो पता चला अरे वाह 5,000 हो गया, अरे 10,000 हो गया, अरे 2,000 हो गया व्यू, चलो हमारा तो काम चल रहा है। जब व्यू 0 हो जाएगा तो वो वीडियो बनाना बंद कर देंगे। और ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, केवल फाउंडिंग मेंबर ही उनको सुनते हैं, बाकी किसी को क्या मालूम कि ऑन पैसिव क्या है या उसमें क्या आना है या कैसे है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे बेचारे जो नहीं समझ पाते, सुन लेते हैं, ऊपर देखा थंबनेल ये लिखा हुआ, लाओ देख लें कितना आने वाला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कृपया आप लोग से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग जो मिस्टर गुसविंदर ढिल्लन सर ने कहा उस पर फॉलो करिए, नहीं तो दिक्कत आप ही लोगों को होगी। उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना हमारी सेहत पे। क्यों? क्योंकि आपके ही मन में सवाल आ जाएगा ना कि मैंने एक वीडियो में सुना था कि इतना आने वाला है, सर ये कब आएगा, यही पूछेंगे आप। तो फिर ये तो फालतू की बात हो जाएगी ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने कहा आपको बता दिया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इजाज़त दीजिए, चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।